7 साल तक बच्चा क्या है? बादशाह। क्या है? बादशाह। बादशाह एक पॉजिटिव मीनिंग में भी है, नेगेटिव मीनिंग में भी है। बाज़ औक़ात हम बोलते हैं ना कि मौलाना फला आदमी तो बादशाह आदमी है। अब ये नहीं कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। बादशाह आदमी है मतलब जो करे इस पे कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह मुल्क के हुक्मरान बादशाह लोग हैं ना भाई, मतलब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, पता ही नहीं लगता कि सही क्या है गलत क्या है। जिसे अच्छे और बुरे की पहचान न हो उसे बोलते हैं बादशाह है। हाँ? बच्चे को इस मीनिंग में अहले बैत ने बोला है कि 7 साल तक क्या है? बादशाह है। मतलब आप रोकते किसे हो, टोकते किसे हो? जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज हो। बच्चे को पता ही नहीं, मतलब वो अपना भी नुकसान करे उसे पता नहीं लगता। कभी आग में हाथ डाल देगा, कभी स्विमिंग पूल में कूद जाएगा, कभी रोड पे गाड़ी के सामने चला जाएगा। क्या है? बादशाह आदमी है। इसे संभालने की जरूरत है, इसे बताने की जरूरत है। अब बच्चा अगर बादशाह बन जाए तो माँ बाप संभाल लेते हैं। मुल्क के हुक्मरान बादशाह हो जाए, कौन संभाले? यहां तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तभी संभालने के लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन जिस मुल्क में कानून भी ना हो, कानून चलाने वाले बादशाह बन जाए, हर बंदा बादशाह बन जाए, तो फिर हाल वही होता है जो पाकिस्तान का हाल है और थोड़ा बहुत उसकी आवाम का हाल होता जा रहा है। तो बच्चे को इस मीनिंग में बोला कि बच्चा क्या है? बादशाह है। जो करे बादशाह है। आप किस वजह से उसे थप्पड़ मारोगे, डांटोगे? क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है। आपकी थप्पड़ नेगेटिव एक्शन दिखाएगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। हो सकता है बागी बन जाए, हो सकता है रोकर अपने आप को कोई नुकसान दे दे, हो सकता है घर से निकल के चला जाए, क्योंकि इस बंदे और इस बच्चे के वजूद में ब्रेन तो है लेकिन अभी तक अकल सही तरीके से एक्टिव नहीं हुई है। फिर फरमाया 7 साल से लेके 13 या 14 साल तक, जब तक बालिग हो जाए, फरमाया ये तुम्हारा नौकर है। नौकर क्यों है? क्योंकि अब ये मुमय्यिज हुआ। मुमय्यिज कहते हैं अब इसमें तमीज आना शुरू हो गई, अच्छाई और बुराई की। 7 years and 6 years को जब बच्चा क्रॉस करता है, अब उसे पता लगना शुरू हो जाता है कि ये बात मेरे अब्बा को बुरी लग रही है, ये बात मेरी अम्मा को बुरी लग रही है, ये काम नहीं करूंगा तो टीचर डांटेगा, ये काम नहीं करूंगा तो मोहल्ले वाले डांटेंगे। अब अच्छाई और बुराई की क्या पैदा हो गई? तमीज हो गई। तभी फरमाया बहन भाई के बिस्तर को अलग कर दो, भाई भाई के बिस्तर को अलग कर दो, सुबह नमाज पे उठाया करो, इसके सर पे एक छोटी सी चादर डाला करो ताकि इसे पता चल जाए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मुसल्ले पे जाने पे क्या मिलता है और नमाज न पढ़ने के नुकसानात क्या होते हैं, हिजाब के फायदे क्या होते हैं और हिजाब न करने के नुकसानात क्या होते हैं। इसे कभी कब्रिस्तान ले जाया करो, कभी हुसैन की मजलिस में लाके बिठाया करो ताकि इसे पता चले कि इस महफिल की रौनक क्या होती है और फर्श अज़ा का फैज़ क्या होता है। अब ये 7 साल से 14 साल तक क्या हो गया? मुमय्यिज हो गया। इसके अंदर तमीज पैदा हो गई है। अब इस पे सख्ती किया करो, जिस तरह एक नौकर पे सख्ती करते हो कि सुबह 8 बजे गाड़ी धोनी है, इतने बजे ये काम करना है, बर्तन यहाँ पे रखने हैं, ये चीज यहाँ पे साफ करनी है, जैसे नौकरों को डील करते हो इसी तरह अपने बच्चे को डील किया करो ताकि इसमें इताअत का जम्बा पैदा हो जाए, इताअत की आदत आ जाए। अगर ये तेरी इताअत कर लेगा तो 15 साल के बाद अपनी रब की इताअत के काबिल बन जाएगा। अगर ये माँ की इताअत कर लेगी तो 9 साल के बाद जनाब सैयदा की इताअत की भी क्या हो जाएगी? काबिल हो जाएगी। अब ये तुम्हारा सर्वेंट है, अब ये तुम्हारा नौकर है। लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो मुमय्यिज का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी इसमें क्या पैदा हो गई? तमीज पैदा हो गई। लेकिन जिस दिन बालिग हुआ, बुलूग जिस्मानी का मतलब यह है अब शहवात इसके वजूद में आ गई, गज़ब इसके वजूद में आ गया, ताकत इसके वजूद में आ गई। अब ये हाकिमियत करना चाहता है, अब ये हर चीज को अपना बनाना चाहता है। अब इसमें ख्वाहिश-ए-ला महदूद पैदा होती जा रही है। अब जो चाहिए इसे अपने लिए चाहिए। अब इसके अंदर सेल्फिशनेस आ गई, अपनी जात की मोहब्बत आ गई, सेल्फ स्टीम आ गई। अब फरमाया अक्ल को एक्टिव कर दो और अक्ल को मदद मिलती है वही इलाही से। अक्ल तरबियत कहां से? जिस्म को तरबियत आपने देनी है, अक्ल को तरबियत कौन करेगा?
अक्ल को अल्लाह की वही तरबियत करेगी, अक्ल को बाब मदीनतुल इल्म तरबियत करेगा, अक्ल को जनाब सैयदा तरबियत करेंगी, अक्ल को इमाम ज़माना तरबियत करेंगे। अक्ल खुद भी कई चीजों को समझ लेती है, लेकिन जहां पे कंफ्यूज हो जाओ तो फैसला कौन करेगा? वही इलाही करेगी। तो अक्ल अगर वही के साथ कनेक्टेड रहे तो बंदा सलमान बन जाता है, बंदा मैसम तम्मार बन जाता है, बंदा हबीब इब्ने मज़ाहिर बन जाता है। अब फरमाया 15 साल से लेकर 70 साल तक हाकमियत अक्ल में जिंदगी गुजारनी है, और अक्ल कोई और नहीं, अक्ल वही तुम्हारी रूह है, जिस रूह को तूने तवाना बनाना है अली के कलाम से मुतमस्सिक होकर। ऐसे नहीं कि ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तुमने विलायत अली से मुतमस्सिक किया। विलायत अली वही अक्ल कामिल है, जो अक्ल कामिल इस महदूद अक्ल को इल्म देती है, तो इंसान भी दिन ब दिन कमाल की तरफ बढ़ता रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।